नीट का रिजल्ट आने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ट्राई करते हैं तो क्या कट ऑफ है, किस बेसिस पे हमें ट्राई करना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, क्या एक बजट जाने वाला है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं तो क्या हम अपनी स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इस पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये डोमिसाइल फ्री होती हैं। डोमिसाइल फ्री होने का मतलब ये है कि आपको किसी भी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं, गुजरात की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ का डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं है तो भी आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जो सिचुएटेड है वहाँ पे उनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसके बेसिस से इस साल क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मैं आपको एक राउंड वन का डेटा दिखाना चाहूँगा। इस डेटा के बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड गया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे राउंड वन में, जैसे कस्तूरबा मणिपाल जो कैंपस है इसकी अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर राउंड वन का कट ऑफ गया था 40,000 की रैंक पे। तो आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। फिर सेकंड नंबर पे सिम्बोयसिस था। अब सिम्बोयसिस का सेकंड नंबर रीज़न ये है, लो फीस में है और सिर्फ फीमेल ओनली सीट्स हैं। तो आप देखेंगे कट ऑफ 53,000 गया था। फिर उसके बाद हमदर्द की बात करेंगे, दिल्ली में जो सिचुएटेड है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसका 53,000 रैंक गया था। उसके बाद 57, फिर 82, इस तरीके से कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। अब इसी ट्रेंड को अगर हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको दिख रहा है कि काफ़ी सिमिलर सा एक तरीके से सेम एक 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 2-2 लाख की रैंक पे आपको ऑप्शंस वेरी करते दिख रहा है। जैसे गुजरात की अगर मैं बात करूं, 2,67,000 की रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो रही है SBKS विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी। सब्सिक्वेंटली मैं देख रहा हूँ तो आप देखेंगे कर्नाटका में बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र स्टेट में काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सदर्न साइड में हमने देखा एक पैटर्न डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ आप देखेंगे लास्ट में जो फर्स्ट राउंड का लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था वो लगभग 13 लाख की रैंक पे क्लोज हुआ था। इस साल की अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से एग्जामिनेशन गया है, उस हिसाब से आप अगर कट ऑफ का डिस्कशन करें तो प्लस माइनस 4,000 आप कर दीजिए जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। उसके बाद अगर जो टीयर 2 की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं मिडिल लेवल की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो प्लस माइनस 50,000 आप कर दीजिए। और फिर जो बॉटम टीयर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप प्लस माइनस कर दीजिए लगभग 2 लाख की रैंक का, जो ऊपर नीचे हो सकता है फाइनल कट ऑफ, जो ऊपर नीचे हो सकता है फाइनल कट ऑफ। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही अल्टीमेट ऑप्शन है हमारे पास, उनका बजट क्या जाने वाला है, तो इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑन एन एवरेज अगर मैं डिस्कशन करूं बजट का, तो लगभग 70 लाख से स्टार्ट होता है जो लोएस्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, और वो चला जाता है लगभग 1.5 CR, 1 CR, 1,50,00,000 का जो बजट जाता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाता है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सीट्स की। एनआरआई कोटे का ऑब्वियस सी बात है बजट हाइयर एंड पे जाएगा, लेकिन हाँ एनआरआई सीट्स भी अवेलेबल रहती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो है एमसीसी की काउंसलिंग, वो है एमसीसी की काउंसलिंग। अब अगर इस बजट रेंज में आपके पास ऑप्शंस हैं तो फिर आप देखिए कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए कौन सी हो सकती हैं। मैंने राउंड वन का रैंक आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। फर्दर अगर आप डीप डाउन एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमारा एक टूल यूज़ कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे, गो टू प्रिडिक्टर पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपका रैंक डालना है। आपने कहा आपकी रैंक 50,000 आ रही है, 50,000 की रैंक पे कैटेगरी आपने ओपन सेलेक्ट करी, कोटा आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोटा सेलेक्ट किया, और आपको जो भी ऑप्शंस मिल सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको टू द पॉइंट दिख जाएंगे इस टूल के बेसिस पे। इसके साथ साथ हमारा एक कोर्स भी है जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कैसे करना है, एमसीसी का कोर्स, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रोसेस क्या रहता है, और स्पेसिफिकली अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो क्या सही ऑप्शन है आपके लिए या नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट करें। ये मैं नंबर दे रहा हूँ 90393
522। इस पे जाके व्हाट्सएप कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको पेड सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है एक सही ऑप्शन चूज़ करने में, या इसके अलावा आप सोच रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अगर अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता तो हम क्या अब्रॉड ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नेपाल का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे आप मैसेज करें। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.